हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जंबेश्वर स्कूल क्लासेज में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर विराम चिन्हें करेंगे। तो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, यानी बोलते या लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच में कहीं कहीं रुकना पड़ता है। इस रुकने को दिखाने के लिए लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करने तथा प्रश्नों व उदाहरणों का संकेत करने के लिए भी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ही सब चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वाक्य है रुको मत जाओ। दूसरा वाक्य है रुको मत जाओ। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, किंतु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। पहले वाक्य में रुकने और न जाने के लिए कहा है, जबकि दूसरे वाक्य में रुकने को मना किया है और जाने को कहा है। केवल एक अल्प विराम को दो अलग अलग स्थानों पर लगाए जाने से अर्थ में पूर्ण अंतर आ गया है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्हों की जानकारी और उनका उचित प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एक कोमा की वजह से अर्थ बदल गया। अब हम कुछ विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। पहला विराम चिन्ह आता है अल्प विराम, यानी कोमा। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग अलग दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे रीता, नीता, गीता और प्रीति सभी जा रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा रीता के बाद में जो चिन्ह लगाया है यह अल्प विराम का चिन्ह है। इसी प्रकार नीता के बाद में चिन्ह लगाया है, यह भी अल्प विराम का है। दूसरा है अर्धविराम, सेमीकोलम। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम लगाया जाता है। यह प्राय वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होता है, जैसे कमरे में किताबें बिखरी पड़ी थी, खिड़की दरवाजे सब खुले थे, कपड़े सूटकेस में लगाए जा चुके थे, तभी तिवारी जी तेजी से कमरे में आए। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ जो चिन्ह लगाए गए हैं यह अर्धविराम चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह आता है पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप। यह चिन्ह वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है, जैसे गोपाल कक्षा 5 में पढ़ता है, राम मेरा सहपाठी है। तो बच्चों, यहाँ जो चिन्ह लगाया गया है यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। अगला विराम चिन्ह आता है प्रश्न चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क। यह चिन्ह प्रश्न को प्रकट करता है, जैसे मुझे क्या करना चाहिए, क्या यह सब अच्छा है। तो बच्चों, यहाँ जो चिन्ह लगा है यह चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह आता है योजक चिन्ह, हाइपन। यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, जैसे वह दिन रात कठिन मेहनत करता है। तो बच्चों, दिन व रात के बीच में जो चिन्ह आया है यह योजक चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह आता है निर्देशक चिन्ह, डैश। यह चिन्ह नाटक के पात्रों के संवादों तथा किसी वक्ता, कवि या लेखक के नाम को दिखाने के लिए लगाया जाता है, जैसे नाटक के संवाद रावण, मूर्ख वानर, तेरी मृत्यु निकट है। तो बच्चों, यहाँ रावण के बाद जो चिन्ह लगाया गया है यह निर्देशक चिन्ह है। हनुमान, हे दशानन
तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मृत्यु तो निकट है, किंतु मेरी नहीं, तुम्हारी। तो बच्चों, यह हनुमान के बाद जो चिन्ह लगाया गया है यह निर्देशक चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह आता है उदाहरण चिन्ह, इनवर्टेड कोमा। ये चिन्ह किसी के कथन, लेख, गीत, कविता आदि को उद्धृत करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे रहीम ने लिखा है, केही की महिमा नहीं घटी, पर घर गए रहीम। तो बच्चों, यहाँ आपको यह जो चिन्ह दिख रहा है यह उदाहरण चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, उत्साह, घृणा, दुख, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे तुम मेरा दुख क्या जानो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, वाह हम जीत गए। तो बच्चों, अरे के बाद, हे प्रभु के बाद और वाह के बाद जो चिन्ह आया है यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। यह चिन्ह किसी शब्द को पूरा न लिखकर उसके पहले अक्षर के बाद लगा दिया जाता है, जिससे वह संक्षिप्त हो जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें डो यानी डॉक्टर और प यानी पंडित शब्दों का ज्ञान होता है। अगला विराम चिन्ह आता है बच्चों कोष्टक। यह चिन्ह किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य यानी मतलब यह है कि अब यहाँ से जाने में ही कल्याण यानी भलाई है। तो बच्चों, यहाँ तात्पर्य का अर्थ ब्रैकेट में दिया है और कल्याण का अर्थ ब्रैकेट में दिया है, तो इसे हम कोष्टक या ब्रैकेट्स कहते हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।